नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से। आज संस्कृत का पहला पाठ हमें पढ़ना है, सुभाषितानि। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। जैसे जो सुभाषितानि हमने पिछली कक्षा में ही पहला पाठ हमारा सुभाषितानि था, और उसमें सुभाषित का अर्थ जैसा कि आपको विदित है, सुभाषित, सु यानी अच्छा, मधुर, मीठा, और भाषित यानी वचन। तो सुभाषित दो शब्दों से मिलकर बना है सुभाषित। तो कक्षा 8 में भी पहला पाठ सुभाषित है, और इसका पहला श्लोक है हमारा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। तो इसमें कठिन शब्द हम देख रहे हैं। गुणज्ञेषु ने गुणियों में, सुस्वादु तोया न स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती है, समुद्रमासाद्य ने समुद्र में मिलकर, भवन्ति पेया पीने योग्य। तो इसमें अन्वय देखें हम इसका, तो ये ने कि पद्य से गद्य विधा में बनाने को हम अन्वय कहते हैं, ताकि उसका भावार्थ सही तरीके से हम उसको समझ सकें। गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा भवन्ति नद्य सुस्वादु, यथा न जैसे, यथा है न जैसे, नद्य सुस्वादु सुस्वादु तोया प्रभवन्ति समुद्र आसाद्य अपेया भवन्ति। तो इसका अर्थ होगा, जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, परंतु जब वे निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल से बहने वाली नदियां जब समुद्र में मिलती है तो वो अपेय हो जाती है, ना पीने योग्य नहीं होती। तो हम इस पहले सुभाषित से हम सीखते हैं कि हमें अपने में जो है वो दोषों को दूर करना चाहिए, हमें गुणों में की ही बढ़ोतरी करना चाहिए, दोषों को हमारे साथ नहीं आने देना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा अगला श्लोक है, इसमें साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुषाण पुच्छ विषाणहीन न तृण न खादान्य जीवमान तद भाग्यदेयम परम पशु नाम। इसके कठिन शब्द हैं, विषाणहीन यानी सींग के बिना, खादान्न पी खाते हुए भी जीवमान जिंदा रहता है, साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाण साक्षात विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति तृण सह तृण न खादन्यपि जीवमान अस्ति तत पशु नाम परम भागधेयम अस्ति। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ वाले और बिना सींग वाला जो है वो साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाकर भी जीवित है, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। इससे हम सीखते हैं कि व्यक्ति में ये गुण होना ही चाहिए। कुछ न कुछ हर व्यक्ति में इसमें से गुण होते हैं, चाहे वो साहित्य के प्रति लगाव हो, संगीत के प्रति हो, कला से संबंधित हो, तो आर्ट। तो इस प्रकार से कोई न कोई विधा व्यक्ति में होना चाहिए। इनके बिना व्यक्ति जो है साक्षात पशु माना गया है। अगला हमारा श्लोक बड़ा सुंदर है, देखें, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। लुब्धस्य नश्यति यश पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्य परमत्त सचिव से नराधिपस्य। अर्थात इसमें श्लोक ये शब्दार्थ देखें पहले। पिशुनस यानी चुगली करने वाला, व्यसनी ने बुरी रस वाला, नराधिपति ने राजा का के की जो भी है। अभी
ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। तो लुब्धस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ अर्थ परमस्य धर्म व्यसनीन विद्याफल कृपणस्य सौख्यम परमत्त सचिव नराधिपस्य राज्य नश्यति। अर्थात लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति जो कोई काम नहीं करता है उसका वंश, धन लोभी धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य हमेशा नष्ट हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम समझने के लिए देखते हैं जिस प्रकार से लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है, वो लालच में अपना भला बुरा कुछ नहीं देखता और उसको प्रसिद्धि कीर्ति की नहीं पड़ी है, वो केवल उसके मन में लालच ही समाहित होती है, तो उसमें अपना यश खो देता है। चुगलखोर व्यक्ति अपनी मित्रता समाप्त कर देता है। जिस प्रकार से चुगलखोर एक की बात दूसरे को तीसरी को इस प्रकार से बोलता है और मित्रों के बीच अपना विश्वास खो देता है, इस प्रकार से उसकी मित्रता का नाश हो जाता है। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, धनी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह धन ही उसका सब कुछ होता है। उसके पीछे उसके लिए कुछ धन के अलावा कुछ नहीं होता, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं मानता, किसी भी तरीके से धन को अर्जित करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से आए, इसलिए उसका धर्म नष्ट हो चुका होता है। बुरी लत वाले की विद्या समाप्त हो जाती है, बस उसी में वो खोया रहता है और ज्ञान प्राप्ति जो उसके पास कुछ भी ज्ञान है वो भी सब नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो दिन भर सारी जिंदगी जो है वो कंजूसी में अपना जीवन यापन करता है, किसी प्रकार से कोई धर्म दान वगैरह कुछ भी नहीं करता, संपत्ति बचा के रखता है। इसलिए कहा गया है कि कंजूस व्यक्ति का धन हमेशा दूसरे ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जिंदगी भर बचाता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है, उसके बाद फिर दूसरे उस धन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राज्य के मंत्री आलसी हैं वहाँ किसी भी प्रकार की कर्मण्यता नहीं होती है और इस प्रकार से उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक में हम देखते हैं, ये भी बड़ा सुंदर है, इससे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुरी में जन येन्म मधुमक्षिकासो संत स्त तैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सजंती है। तो इसमें देखते हैं जन येन्म मधुमक्षिकासो, यानी यह मधुमक्खी निर्माण करती है। संत स्त तैव यानी वैसे ही सज्जन वो सजंती निर्माण करते हैं। असो मधुमक्षिका तु कटुक मधुर रस समान पित्वा माधुर्य एवं जनयेत तथैव संत समसज्जन दुर्जनानाम वच श्रुत्वा मधुर सुक्त रस सजंती। अतः कहा गया है कि मधुमक्खी जो है वो कड़वा और मीठा रस पी करके भी मीठा ही रस उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से संत और सज्जन लोग भी, उनको कोई बुरा कहे या भला कहे, अच्छा कहे या बुरा कहे, तब भी वो हमेशा समान रूप से मीठी वाणी ही, मीठे वचन ही बोलते हैं। उनके ऊपर वो कभी क्रोधित नहीं होते, बुरा करने पर भी बुरा नहीं मानते, बुरा सुनकर भी वो मीठा ही वचन बोलते हैं। तो हम इससे सीखते हैं कि हमेशा हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए जो लोगों को कर्णप्रिय हो। अगले श्लोक में हम देखते हैं, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठति वायसा। वायसा यानी कौए। यो पुरुष विहाय देवमेव ही अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन वायसा
तिष्ठन्ति, यानी कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, भाग्य पर ही उसका भरोसा ज़्यादा होता है, सहारा लेता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति महलों पर बने हुए शेर सिंह के समान होती है, जिससे कोई डरता नहीं है, उसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। समझे? तो हमें अपने पौरुष कर्म को प्रधानता देना है, भाग्य से की अपेक्षा कर्म, अपने कार्य के प्रति हमें हमेशा लगे रहना, कार्य में लगे रहना है। अगला श्लोक हम देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषा विमुख यान्ति नर्तिन। वल्कल इन्हें पेड़ की छाल, दारू भी इन्हें लकड़ियों द्वारा, महिरुहा इन्हें वृक्ष। महिरुहा पुष्प पत्र फल छाया वल्कल दारू भी धन्या भवंती येषाम अर्थिन विमुखा न यन्ति। जिस प्रकार से पेड़ के पास फूल, पत्ते, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ होता है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि जिसके कारण उसके पास से कोई भी याचक कभी भी खाली हाथ नहीं आता, उसके पास से वो कुछ न कुछ प्राप्त करता ही है। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, वो कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते, उससे कुछ न कुछ उससे प्राप्त होता है। तो किसी भी गरीब व्यक्ति या उसकी हमें मदद करना चाहिए। जैसा भी हम सामर्थ्य है, हमें सामर्थ्य के अनुसार हमें लोगों की मदद करना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है। अब इसके अंत में, पाठ के अंत में जो श्लोक है, चिंतनीया ही विबुधा आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाग्रहे। कूप खनन में कुआं खोदना, वहीना है ना अग्नि द्वारा। विपदा आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीय ग्रहे वहीना प्रदीप्त कर कूप खननम न प्रयुक्तम। अर्थात विपत्ति से पहले ही उसका समाधान हमें ढूंढकर रखना चाहिए। हमेशा विपत्ति आने पर हम समाधान ढूंढते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और हमने इन सूक्तियों के माध्यम से, इन सुभाषित के माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में हमें किन अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए और उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसमें से कुछ न कुछ बातें, ये सूक्तियाँ खाली जो है वो पढ़ने के लिए नहीं, इसमें बहुत सारी जो है वो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, इनको हमें अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। तो इससे इन सारे श्लोकों को आप लोग अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे और जब हम मिलेंगे तब तक ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।